जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में मैं लेकर आया हूं प्रतिशतता की पिछली क्लास अपन ने पढ़ी थी और बिल्कुल अपन ने जीरो लेवल से अध्ययन किया था। उसका प्रतिशतता परसेंटेज अपन ने पढ़ी। बिल्कुल जीरो लेवल से इसका अध्ययन करते हुए अपन ने समझा प्रतिशतता होती क्या है, प्रतिशत है क्या, परिभाषा पढ़ते हुए इसका अर्थ जानते हुए अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना या साधारण संख्या में बदलना। और अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जैसे मैं कहूं आपको कि 500 का 20%, इसका का मतलब क्या होता है, गुणा। और प्रतिशत को उठाने के लिए क्या करता हूं मैं, 20/100 करता हूं। ये 500 लगा हुआ है यहाँ पे, तो कितना करता हूं मैं यहाँ पे 100, इसका आंसर आता है। आज अपन इसके आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। आज अपन की इसकी क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन है प्रतिशत निकालना सीख लिया था, आज पढ़ेंगे प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। दो चीज आज अपन पढ़ेंगे, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि निकालना। जब अपन सीखा है कि प्रतिशत होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे मैं कहूं आपको कि किसी स्टूडेंट के 500 में से 300 नंबर आते हैं। भाई किसी सब्जेक्ट में 500 में से 300 नंबर उसके आते हैं, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे और आंसर कितना निकालते थे, 60%। कितना निकालते थे, 60%। इसका अपने पास आंसर कितना आता था, 60% इसका अपने पास आंसर आता था। कैसे निकालते थे, जितने में से जितने अंक आ रहे हैं, भाई कुल में से, प्रतिशत का अर्थ ही है कि हर क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, कुल मान होता है। तो कुल मान में से कितने मान मिल रहा है और उस मान को, इस भिन्न को अपन 100 से गुणा कर देते, तो वही क्या होता था, प्रतिशत होता था। आज की क्लास जो अपनी होने वाली है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि की तुलना की जाएगी। अपने के दो की तुलना करेंगे। जैसे मैं कहूं ए का मान है 120 रुपए और बी का मान है 130 रुपए। ए का मान है 120 रुपए और बी का मान है 130 रुपए, तो ये कहेगा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है या बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बी ए से ज्यादा है, तो ये क्या पूछेगा कि बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। भाई अपने ये तो जानते हैं कि बी ए से कितना ज्यादा है, भाई 10 रुपए ज्यादा है, लेकिन कितना प्रतिशत ज्यादा है वो अपन कैसे निकालेंगे। या कह दे कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। भाई कम दिख रहा अपने को, ए बी से कम है, ये 130 है तो ये 120 है। कम है, कितना कम है, 10 कम है, लेकिन ये प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। अब ये जान रहे हैं कि कितना ज्यादा है कितना कम है, यहां तक अपन जान गए कि कितना कम है कितना ज्यादा है। बात करेगा प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि की, तो अपने को कुछ नहीं करना, जितना कम है, जितना कम है या ज्यादा, देखो ध्यान देना, जितना कम है या जितना ज्यादा, और किससे कम हो रहा है, या वृद्धि हुई इनटू 100। ध्यान देना, कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ और किससे हुआ। भाई कमी किससे हो रही है, जैसे यहां पे कमी हो रही है 120 में, किससे हो रही है, 130 से। 10 रुपए कमी हो रही है तो मैं लिखूंगा 10 रुपए की कमी हो रही है, किससे हो रही है, 130 से हो रही है। भाई 30 ज्यादा है 20 कम है, तो जिससे कमी हो रही है उसको नीचे डालेंगे और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। प्रतिशत क्या होता है, कितने में से कितना, 130 में से कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, प्रतिशत कम हो रहा है, प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। कुल में से कितना कम हुआ तो प्रतिशत कमी निकल रही है, गुणा 100 से करते हैं। कितना ज्यादा हो रहा है, भाई 120 था, इससे कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, तो प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी। तो यही है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। तुलना इसमें की जाती है कि किसके साथ ये वृद्धि कर रहा है, किससे कमी कर रहा है। तो जो कमी और वृद्धि है वो तो लिखेगा अपन अंश में, और जिससे ये वृद्धि या कमी कर रहा है उसको लिखेंगे हर में, और प्रतिशत के जहां साथ आ गया उसको किससे गुणा करेंगे,
100 से गुणा करेंगे ताकि वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो यही है अपनी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। कुछ एक चीजें मैं आपको इसमें बता दूं, पिछली क्लास में मैंने रिपीट करी थी, अनुपात समानुपात में भी मैंने आपको ये चीजें बताई है। जैसे मैं कहूं ए बी से 20% ज्यादा या ए बी का 2/3 गुना। एक चीज मैं लिखता हूं ए बी का 2/3 गुना, बी का इसका मतलब है गुणा 2b और ये /3, ये 3 है, ये इसका मान होता है, मूल संख्या होती है 3 में से 2, 3 में से 2, तो 3 अगर b का मान है तो a का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अनुपात में मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था और आपके मैथमेटिक्स में हर कहीं ये चीज काम आएगी। a b का 2/3 गुना है तो ये जो 3 है ये किसका मान आएगा, ये 3 आएगा b का मान, और a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ये होती है मूल संख्या। मूल संख्या में से ये ऊपर वाली संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा बात करेगा तो ज्यादा होगी, कम की बात करेगा तो कम आएगा। देखो इसमें अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए बी से 20% ज्यादा, भाई 20% ज्यादा है तो परसेंट हमेशा 100 के साथ लेके चलता है। 20 में इसमें और जोड़ दूं तो कितना आ गया, 120% हो गया। 20% ज्यादा है, भाई कोई चीज 100% है और उसमें 20% और मिला दूं तो वो 120 हो गई, मतलब ज्यादा हो गई वो 20%, और परसेंट को हटाऊंगा तो यहां पे क्या मिलेगा, मेरे को 100 मिलेगा। अर्थात ये बी का मान तो कितना है 100, तो ए का मान कितना आएगा 120। ए बी से 20% ज्यादा, अगर बी 100 है, बी का मान 100 है तो ए का मान कितना आएगा 120। और मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि प्रतिशत को अपन 100 से मान के चलेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 में से कोई हिस्सा। जैसे मैं कहता था आपको कि 30% क्या है, कि 100 में से कितना है, 30 है। 100 में से कितना है, 30 है, ठीक है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि 10 में से 3 है। भाई सरल हो रहा है ना, 3 आगे 0 कट रही है, 10 में से 3 भी हो सकता है, लेकिन है ये 30% के बराबर ही, ठीक है। ये चीजें हो गई। ए बी से 20% ज्यादा है तो अपन ने क्या किया, 120/100, बी का मान तो आया 100, ए का मान कितना है 120। अर्थात जिससे जिसकी तुलना करवाता है, तो जिसकी तुलना करवा रहा है उसको अपन क्या मानेंगे, इसको 100 मान लेंगे। 20% ज्यादा है ए, बी से ज्यादा है 20%, तो क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे। तो मैंने काम की चीज यहां पे क्या है, जब ज्यादा की ये बात करे तो अपने को क्या करना है, 100 में जोड़ना है। कितना ज्यादा, 100 में क्या करना है, जोड़ना है, जितना ज्यादा बोलता है ये। कम की बात करे तो क्या करना है, 100 में से घटाना है, जितना कम बोले 100 में क्या करना है, घटाना है। अगर ज्यादा की बात करता है तो 100 में जोड़ देना है, कम की बात करे तो 100 में से कम कर देना है। जैसे मैं इसमें बताया था आपको कि ए बी से 20% ज्यादा, ए बी से 20% ज्यादा, ए बी से 20% ज्यादा, तो 100 में जोड़ा 20, 120 हो गया। ये क्या हो गया, तो ये 100 है तो ये कितना 120, ये कितना 120 और ये कितना आएगा 100। काट सकते हैं इसको अपन, ये 5 और 6 भी हो सकता है, ये 5 और 6 भी हो सकता है। ये अगर 5 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये कितना है 6, या ये मानो कि ये 100 है तो ये 120 है, या मानो कि 10 है तो ये कितना है 12 है। सरल रूप करते चलो, अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो, बिल्कुल छोटी संख्या बना लो, गुणा भाग में कहीं आसानी अपने को नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये पूछेगा अपने को, जैसे ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है। आप देखो ये बी है ना, बी ए से कितना कम है, 1 रुपया कम है, 1 रुपया कम है। लेकिन प्रतिशत की बात करता है तो अपन क्या करेंगे भाई, कितना कम है 1 रुपया, और किससे कम हो रहा है, 6 से कम हो रहा है। प्रतिशत निकालना है मेरे को, किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, तो 100/6 50/3 16 सही 2/3 प्रतिशत में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज थी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कुछ मैंने यहाँ पे आपको बातें बताई है। अब मैं इसके लेता हूं क्वेश्चन, कुछ एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक की आय 5,000 रुपए है, एक की आय कितनी है 5,000 रुपए। मैं लिख देता हूं एक की आय
5,000 रुपए है। बी की आय 4,000 रुपए है। बी की आय है 4,000 रुपए है। तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अपने को दिख रहा है कितनी ज्यादा है भाई? 1,000 रुपए ज्यादा है। दिख रही है कि 4,000 से 5,000 हो रही है ना? तो कितनी ज्यादा है? 1,000 रुपए ज्यादा है। अपन क्या करते हैं? कितनी ज्यादा है ऊपर लिखते हैं अंश में, किससे ज्यादा है भाई? किससे ज्यादा हो रही है? 4,000 से ज्यादा होगी, 5,000 थोड़ी ज्यादा होगी भाई। 4,000 में 1,000 जुड़ रहा है तभी तो ज्यादा हो रही है। तो लिखेंगे नीचे कितना? 4,000 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा 3 0 से, यहाँ पे 3 0 कट हो गई, 4 से काटा कितना आ गया? 25%। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि नीचे क्या लगाना है। नीचे वही लगाना है जिससे कमी या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्रतिशत में कितना आया? 25% ज्यादा है। अपने को मालूम है कि 1,000 ज्यादा है, आय कितनी है? 1,000 ज्यादा है। लेकिन जब ये प्रतिशत की बात करें कि कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या कहेंगे? 25% ज्यादा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यह मैं लिखता हूं सीता गीता 10% कम। ये मैंने डाउन किया है, डाउन का मतलब है कम। 10% कम भाई, 10% कम है मतलब 100 माइनस 10 करूंगा और नीचे क्या लगाऊंगा? 100। तो ये तो कितना आ गया? 90/100। अर्थात ये गीता है और 90 कितना है? ये 90 किसका है? सीता का मान है। अपन ये जानेंगे गीता कितनी है? 100 रुपए रखती है, तो सीता कितने रुपए रहेगी? 90 रुपए। ये कहता भी ऐसा ही है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अगर गीता 100 रुपए रखती है तो 90 कितने रखेगी? सीता रखेगी। इसको मैं काटता हूं तो कितना आ गया? 9 और 10। क्वेश्चन क्या पूछता है? गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अरे देखो यहां पे अधिक अधिक तो हो ही रही है ना गीता की आय, लेकिन कितनी हो रही है? 1 रुपया अधिक हो रही है। किससे हो रही है? 9 रुपए से। 10 मत लगा देना, अधिक तो है लेकिन किससे है? 9 रुपए से। 10 से अधिक थोड़ी होगी, 9 रुपए से अधिक है। तो जिससे ये तुलना करवाता है उसको नीचे लगाते हैं। आंसर कितना आएगा? 100/9%। भिन्न में बदलेंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9%। ठीक है, ये मिश्र भिन्न में आ गया 11 से ये बटे 9%, और यहां पे कितना आ गया? 100/9%। ठीक है, आगे चलो। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और प्रतिशत कमी और वृद्धि से ही होगा ये। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम। देखो सीधा करते हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं अपन ने सीख लिया है 20% कम है। अगर ये 100 रुपए है तो 20% कम कितना होगा? ये 80 होगा भाई। 20 कमी तो करना है मेरे को। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना है? 80 रुपए। फिर कहता है कि बताइए उसे कितने में बेचा जाए? भाई विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, कितने में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और नहीं हानि। अब ये जानते हैं अपन की लाभ और हानि की गणना किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। मेरे को आप ये बताओ कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य बिना लाभ और बिना हानि के कितना होना चाहिए? 100 रुपए होना चाहिए भाई। जितने में खरीदी उतने में बेच दी, न तो लाभ हुआ नहीं क्या हुआ? हानि हुआ। ये खुद कह रहा है बेचारा यहाँ पे कि न तो लाभ हो और नहीं हानि हो, इतने में बेचनी है इसको। कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और नहीं हानि हो। 100 रुपए की मेरे पास कोई चीज है और मैं उसको बेचने के लिए जाऊंगा, और मेरे पास एक शर्त है कि मेरे पास ना तो लाभ होना चाहिए नहीं हानि होनी चाहिए। तो मेरा तो यही भय कि यहाँ पे 100 रुपए के लाए थे, 100 रुपए में इसको बेच के चलो अपने। तो इसको मैं कितने रुपए में बेचूंगा? 100 रुपए में। तो अब देखो यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा गया भाई। यहां से देखो अंकित मूल्य इसका 80 रुपए था, कितने में बेच रहा हूं? 20 रुपए में, सॉरी 100 रुपए में। कितना अधिक मिल रहा है? 20 रुपए। किससे मिल रहा है? 80 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/25। कितना प्रतिशत इसका आंसर देगा? 25% अधिक आ जाएगा भाई। क्रय मूल्य के लिए तो क्या हुआ? 20% कम है। अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है? 20% कम है। और लाभ और हानि की गणना अपन क्रय मूल्य पे करेंगे। ठीक है,
और अंकित मूल्य अगर 80 रुपए है तो विक्रय मूल्य 100 रुपए जा रहा है अपने पास, तो कितना अधिक हो रहा है? 20 से 80। किससे अधिक जा रहा है? 80 से 20 रुपए ज्यादा जा रहा है। 100 से गुणा किया 25%। ठीक है, आगे देखो, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। मेरे को आप ये बताओ, पहले खर्च कितना था? 100 रुपए था। कितना रुपए था भाई? 100 रुपए इसका खर्च क्या था? पहले था। 20% बढ़ा दिया, क्या हुआ? 20% बढ़ा दिया। बाद में खर्च कितना हो गया? अरे बढ़ाओ 20%, कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। पहले मेरे पास 100 रुपए था, मैं खर्च अगर 20% बढ़ाता हूं तो कितना रुपए हो जाएगा? 120 रुपए। 100 में जोड़ने तो है मेरे को। फिर कहता है पुनः कारण समाप्त। किसी कारणवश इसने क्या हुआ? अपना खर्चा 20% बढ़ा दिया। अब ये कह रहा है कि वो कारण था वो समाप्त हो गया, तो मैं क्या करूं? ऐसा मेरे को क्या करूं कि खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करूं? इस खर्च में कितनी कमी करूं? प्रतिशत की कमी। कितने प्रतिशत की कमी करूं इसमें? इस 120 में कितने प्रतिशत की कमी करूं कि उसकी बचत पे कोई प्रभाव नहीं पड़े? भाई खर्चा पहले 100 रुपए था, कोई ना कोई बचत होती थी। ठीक है, अब ये वापस इसमें कमी करवा रहा है। भाई इतनी कमी इसमें कर दो कि वापस खर्चा 100 रुपए रह जाए। क्या रह जाए? 100 रुपए इसका खर्चा रह जाए। 100 रुपए खर्चा रहेगा तभी तो बचत होगी, वो बराबर मिलेगी अपने को। ठीक है, तो अपने क्या करना पड़ेगा? यहीं से इसकी अपने को तुलना करनी पड़ेगी। 120 से कितना कम जा रहा है भाई? वापस कमी कर रहा है ना, ये कमी, प्रतिशत कमी अपने को करनी है। लेकिन वो कहां से निकलेगी भाई? 120 से वापस 100 पे जा रहा है बंदा। ये बंदा 120 रुपए से वापस 100 पे जाना चाहता है, खर्च में अपनी कमी करना चाहता है, 100 रुपए वापस लाना चाहता है ताकि बचत वही मिल जाए। ठीक है, तो 20 रुपए की कमी हो रही है। 120 से 100 रुपए वापस जाना चाह रहा है ये, तो 20 रुपए की कमी हो गई। और किसके साथ हुई? 120 से हुई है। भाई कमी किस में कर रहा है? 120 में कर रहा है ना, तो 20 रुपए कमी 120 में हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा, तो कितना जाएगा? 50/3। देखो यहां से काटूंगा मैं, 50 हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। ठीक है, 50/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 से ही 2/3%। तो कितनी कमी करेगा भाई ये? 16 से ही 2/3% की कमी ये करेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था अपने पास? पहले खर्च था इसका 100 रुपए, ठीक है, बाद में खर्च कितना हुआ? 120 रुपए। अभी इसमें कमी करना चाहता है, इसमें ये क्या करना चाहता है? कमी करना चाहता है। तो कमी कितनी है? 20 रुपए कमी है। किसके साथ है? 120 रुपए के साथ है। और 100 से गुणा किया तो प्रतिशत में आ जाएगा। काटता हूं, शून्य शून्य कट गई, 2 से यहां पे 6 बार करता है, 6 से ये 50 बार करता है, और ये 3 में 50 का बार लगाया, ये प्रतिशत आ गया। और 16 से ही 2/3% इसका आंसर मिश्र भिन्न में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। भाई चाय पीने वाले काफी ज्यादा है, तो इसने क्या किया? भाई चाय पीने वाले ज्यादा हो गए तो अपने इसका रेट बढ़ा दो, तो अपने मुनाफा हो जाता है। ठीक है, तो चाय के मूल्य में क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। अरे जब पहले इसकी कितने रुपए थी मूल्य? 100 रुपए था, अब कितना कर रहा है? 120 रुपए कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना। 100 रुपए की चाय पहले आती थी, अब वो कितने रुपए में आ रही है? 120 रुपए में। अब तो क्या कहता है? इसकी खपत में भाई खपत कितनी हो रही थी पहले? अपने को नहीं मालूम कितनी हो रही थी, अपन 100 मान के चलते हैं। अब की बार में क्या हुआ? 100 में कुछ कमी करेगा, इसकी खपत में कितनी मैं कमी करूं कि वापिस इसका क्या हो जाए? इसकी चाय वाले वे में कोई वृद्धि नहीं हो। तो सबसे पहली बात देखो, मैं आपको एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं कि पहले चाय का मूल्य 100 रुपए था और अब कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। पहले अगर 100 आदमी चाय पीते थे, 100 रुपए की जो चाय थी 100 आदमी इसको खरीद के लेके जाते थे, अब कितने लेके जाएंगे? खपत में कमी करेगा, कमी कर रहा है ना। मेरे को कमी का मालूम नहीं कितनी कर रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया? अक्स। भाई वे कैसे आएगा? 100 रुपए किलो की चाय 100 आदमी लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसका वे बन गया एक तरह से। ठीक है, और यहां पे इसका वे कितना बनेगा? वे में कोई वृद्धि नहीं हो, तो ये का यही बनेगा यहां पे। इन दोनों को गुणा करने से ये चीज मिल रही है। और फिर कह रहा है इसमें कितनी कमी करूं, इसमें कितनी कमी करूं कि इसके वे में कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब 10,000 रुपए रहे। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, -120 अक्स
बराबर 10,000। तो बोलो इसके बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। 120 का मान निकालना है मेरे को, तो यहां पे कितना करूंगा 2000 और 120 किसका बाद लगाऊंगा 120 का 100/6 या 50/3, वही 16 सही 2/3% कमी आएगी। ये तो था इसका ओरिजिनल तरीका जो बेसिक होता है इसका। और बेसिक यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। देखो 100 रुपए का मूल्य पहले था, 120 का मूल्य अब हो गया, ठीक है। तो इसकी जो खपत होती है ना, खपत 100 रुपए किलो की कोई चीज थी, उसकी कितनी खपत होती थी? 120 रुपए होती थी, तब जाके उसका 12,000 रुपए मूल्य तुलता। अब इस खपत में कोई वो कमी करेगा, तब इसकी वापस 12,000 कितनी कमी करेगा? 100 ही करेगा। तो हमेशा ये मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रम चलेगी। अगर 100 रुपए यहां पे 120 यहां पे, तो वापस 120 और 100 रहेंगे, अगर इसके मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो, ठीक है। तो ये हमेशा इसकी क्या रहेगी? व्युत्क्रम रहती है। तो व्युत्क्रम रहेगी, बात वही रहेगी, लास्ट में यही चीज आने वाली है। इसलिए अपन ने क्या किया? इसी में कमी कर दी, सीधा इसी में क्या कर दी? कमी कर दी। 120 रुपए से वापिस ये 100 पे जाना चाहता है, 120 से वापिस 100 पे जाना चाहता है बंदा, तो क्या करेगा? 20 रुपए की कमी, 20 रुपए कमी किससे? 120 से। और प्रतिशत के लिए क्या करूंगा? 100 से इंटू करूंगा, तो वापिस वही चीज आ गई 6 50/3। तो कितना आंसर देगा? 16 सही 2/3%, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका समझाया बेसिक वाला। ये अपने जब प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, ये चीजें पूछेगा ना, तो अब अपने ये तरीका काम में लेने वाले हैं। बेस्ट तरीका है, कभी गलत नहीं होगा अपने से क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, ये अपने प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि वाले क्वेश्चन अपन ने किए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं। प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छे समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।